हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज आए हम आपके लिए टॉपर माइंडसेट ड्यूरिंग एग्जाम। मतलब क्या है आपका, मतलब घर पे आप लोग क्या कर रहे हैं जो टॉपर लोग नहीं करते, और टॉपर लोग जो करते हैं वो आप नहीं करते। ठीक है, ऐसी ट्रिक लाऊंगा, ऐसी चीज, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपने एक बार क्लियर कर लिए तो मतलब एग्जाम में क्या आएंगे, 0 से 100% आने की गारंटी मेरी है। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लाऊंगा जो टॉपर लोग करते हैं पर आप नहीं करते, जो आप लोग करते हैं पर टॉपर नहीं करते। समझने बात को, बहुत गहरी बात बोली हूँ। ठीक है, पहला क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस से पहले भाई कमेंट जरूर कर देना जिसके एग्जाम चल रहे हैं। कोई से भी एग्जाम हो, बीटेक करो, बीएससी कर रहे हो, है ना, एमएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, एग्जाम बता दें कौन सा कर रहे हो। बट 10th के बोर्ड भी कर रहे हो भाई, सेम ट्रिक है सबके लिए। ठीक है, ये नहीं कि सबका डिफरेंट हो, पर सेम ट्रिक है सबके लिए। पर भाई ये चीज आप फॉलो करोगे तो आप देखना तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भाई, देख लेना आप, अगर फॉलो करो जरूर पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस, लोग कहेंगे भाई स्ट्रेस लेना ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, लेना ही मत भाई बिल्कुल भी, ऐसा हो जाओ, चिल हो जाओ कि भाई कुछ पढ़ना ही नहीं है। अरे भाई, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि मतलब छोड़ दो सब चीज, है ना भाई, तुम स्ट्रेस ले ही नहीं रहे, कल पेपर है भाई, चल स्ट्रेस क्या लेना है भाई, स्ट्रेस क्या लेना है भाई, स्ट्रेस नहीं लोगे तो भाई पेपर निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या है, स्ट्रेस लेना है, पर कितना लेना है। ये नहीं कि भैया कल पेपर है, तुमने भाई पूरे दिन स्ट्रेस ही ले, मतलब स्ट्रेस ही नहीं ले रहे, अरे चलो भाई रील देख लेते हैं, बहुत टाइम है, स्ट्रेस क्या लेना है, कल पेपर है भाई। स्ट्रेस नहीं लोगे तो पेपर कैसे जाएगा। स्ट्रेस लेना हल्का बहुत लो, ये नहीं कि भाई तुम पागल हो जाओ बिल्कुल, और भैया यार कल पेपर है भाई, अब क्या करें, पेपर है भाई, इसी स्ट्रेस के चक्कर में पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। क्या करना, लिमिटेड लेना है भाई। अब तुम कहोगे गोली थोड़ी ना, लिमिटेड कैसे लेना है भाई, पढ़ो पर ऐसा सोच के पढ़ो कि भाई जो आने वाला हो। मतलब क्या है, अभी आगे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है, स्ट्रेस लो, लिमिटेड लो, ऐसा मत करो यार स्ट्रेस के चक्कर में तुमने पढ़ाई नहीं करी। ऐसा लो कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़े भी लो। ठीक है, यही नहीं कह रहा कि तुम पूरी बुक चाट के ही चले जाओ भैया 100% आ जाएंगे, अब नहीं आने के, नहीं आने के। ठीक है, अब सुन लो बात बता रहा हूँ। टेक गुड स्लीप, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुको, मार्कर ले लो भाई। टेक गुड स्लीप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोग क्या कहेंगे भाई तुम सोते रहोगे तो भैया क्या कर लोगे। भाई सोने की भी भाई कोई लिमिट होती है, ऐसी थोड़े ना मतलब कभी भी भाई 4 बज रहे दोपहर के तुम सो गए, इसे बोल देंगे भाई टेक गुड स्लीप है। भाई 4 बजे सो गए, है ना, उसके बाद उठ कर भाई 3 बजे फिर पढ़ने start। भाई ये कुछ नहीं है भाई, तुम्हें क्या करना है, जिस टाइम भगवान ने, या मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम है सोने के लिए। भाई रात में 11 12 12 बजे भी सो गए, 7 बजे उठ गए, है ना, 12 बजे भी सो गए, 7 7 घंटे की नींद हो गई, ये क्या है, टेक गुड स्लीप। अब क्या है, इसके बाद तुम एक बार टॉपिक जो तुमने रिवाइज करा है या तुम्हें लर्न नहीं है, मतलब मान लो लर्न नहीं है, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इको सिस्टम। भाई सुबह एक बार 7 बजे के बाद जब भी उठो भाई, क्या करना है, ये नहीं कि तुम कोलगेट करके भाई नहा धो रहे हो सब चीज, भाई नहीं करना भाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पहले क्या करोगे, रिवाइज करोगे, रिवाइज मतलब लर्न करोगे पहले उस टॉपिक को, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है क्या। भाई लर्न करके देखना, अगर तुम्हें लर्न नहीं हुआ 10 मिनट के अंदर, भाई चैनल से दूर हो जाना भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बताना क्या चाह रहा हूँ बस कि ऐसी स्लीप लो जिससे भाई आपका क्या हो, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। 7 घंटे में भाई माइंड फ्रेश नहीं हो तो क्या फ्रेश होगा। ठीक है, 7 घंटे में तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 100% की गारंटी मेरी है। ठीक है, और व्हाट इज इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम की बात कर लें। इकोसिस्टम भाई तुम्हें 10 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा, एक बार तुम करके देखो कि मतलब इस टाइम पे स्लीप लेके देखो कि मात्र 7 घंटे की स्लीप लो, उसके बाद इकोसिस्टम पढ़ के देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं समझ में। ठीक है, आराम से आएगा भाई, आराम से लर्न होगा, क्योंकि भाई तुमने ऐसी स्लीप ले ली जिससे तुम्हारा जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश हो गया। ठीक है, फ्रेश होने के बाद अब जब तुम कल उठोगे 7 बजे के बाद, तो तुम्हारा माइंड सोचेगा भाई अब कुछ नया करना है, तो नया क्या हो, तुम इकोसिस्टम जो पढ़ोगे वही नया चीज है ना, जो इकोसिस्टम पढ़ोगे नया चीज है। ठीक है, अब क्या, लिमिटेड टॉपिक, कल पेपर है, कल भी मान लो 2 3 दिन बाद पेपर है ना। अब क्या है भाई, तुम्हारे चैप्टर आ रहे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुमने क्या करा भाई, पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा नहीं आता, पांचवा आता है, सातवां आता है, नौवां आता है, 10वां आता है। भाई कितने चैप्टर बचे, 1 2 3 3 चैप्टर बचे। तुम क्या करोगे भैया, चलो भाई 3 दिन बचे, 3 दिन भाई, एक दिन ये पढ़ लेंगे, एक दिन ये पढ़ लेंगे, एक दिन ये पढ़ लेंगे भाई। भाई पूरा हो गया कवर यार 100 में, अब 0 में से 100% आ गए। अबे भैया कैसे आ जाएंगे,
भाई कैसे आ जाएंगे? फिर बाकी के टॉपिक क्या रिवाइज नहीं करोगे? इसे छोड़ दोगे? हैं? ये मान लो एक आ रहा है 10 नंबर का, तो 10 कितने नंबर के आ रहे हैं? 100 नंबर के हो गए। मान लो एक बात बता रहा हूँ, 100 नंबर का पेपर होता नहीं है वैसे, ठीक है, मान लो। अब क्या है, तुम्हें 3 तो चैप्टर आते ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? उसी लपेटने में लगे रहोगे। करोगे तो यही ना, कमेंट में जरूर बताना। करोगे तो यही, चलो भाई यही कर लेते हैं, उसके बाद इसे रिवाइज कर लेंगे। बाद भाई नहीं होगा, इसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 3 जो टॉपिक है इसे भूल जाओ, ठीक है। 100 में से कितने आ रहे हैं? 70। 70 भी नहीं आएंगे तो 65 तो आएंगे। 65 तो आएंगे ही ना, 65 आएंगे कि नहीं है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये ऐसे कर लो स्ट्रॉन्ग कि मतलब इसकी जरूरत ही ना पड़े। जरूरत भी पड़े तो भाई इसको अपने आप से, मतलब कुछ भी आ रहा है उसे बना के लिख दो। नहीं भी आ रहा भाई बना के लिख दो। वैसे तुम्हें पता ही, तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें नंबर मिलने के वैसे भी नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इतना बना के लिख दो कि भाई 65 है, 10 नंबर और मिल जाए जो इसमें हमने पढ़े। 30 में से मतलब 30 ही तो बचेगा, 10 इसका 10 इसका 10, 30 हो गए। 30 में 10 नंबर मिल जाए, कितना 75 के आसपास हो ही क्या, बना के ऐसा लिख दो। ऐसे तो नहीं क्लास में बैठ के बस भाई बात ही करिए, रील चलाइए, बस मैडम की वीडियो बनाइए, ऐसा तो होगा नहीं है। क्या करना है कि मतलब 10 10 10 30, ठीक है, 30 में से 10 नंबर का ऐसा लिख दो भाई जो माइंड में आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे 75 के आसपास बैठ जाएंगे, बस बहुत है भाई। 75 100 में से बहुत है, ठीक है। अब सुन लो, उसके लिए क्या करना है, लिमिटेड के बाद सैंपल पेपर, ये लगाना भूलना मत भाई। एग्जाम सारा फंसता कहां से? यहीं से फंसता है, ठीक है। तुमने क्या करा, 3 साल के भाई जो टॉपिक रिवाइज है ना, जो तुमने पहले रिवाइज करा है, इसको भाई तुम एक दिन में करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुमने क्या करा, एक दिन में रिवाइज, जो तुम्हें टॉपिक अच्छे से आते हैं उसे एक दिन में रिवाइज करा। उसके बाद क्या करा, 5-6 सैंपल उठा ले, 5 से 6। इसमें देखना ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन होंगे, कॉमन क्वेश्चन होंगे, बस कॉमन क्वेश्चन को ही अच्छे से 2-3 बार जरूर लगाना। भाई कॉमन क्या है ना, जैसे 1 2 3 4 5, 5 सैंपल पेपर है। अब पांचों में देख रहे हैं कि भाई 10 क्वेश्चन, 10 में से 3 तो कॉमन है भाई, बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले साल हुआ, तीसरे साल हुआ, चौथे साल हुआ, पांचवें साल हुआ, है ना। मान लो दूसरे साल नहीं हुआ भाई, पर ज्यादातर तो रिपीट हो रहा है, तो उसे 2 बार और लगाओ, उस क्वेश्चन को 2 बार और लगाओ कि भाई रिपीट तो हो रहा है भाई, क्या पता इस साल भी आएगा भाई वो। अगर तुमने मेहनत करी है और तुमने लगाया है उस क्वेश्चन को और आ गया, तो तुम्हारे तो भाई मजे ही हैं भाई, तुम बोलोगे भाई इस साल भी आ गया, मजा आ गया। तो इसलिए क्या है, सैंपल पेपर लगाना जरूर, क्योंकि भाई जो मतलब बोर्ड वगैरह होते हैं वो बुक देते हैं, और बुक में से भाई सबका माइंडसेट एक जैसी हो जाता है कि भाई यही भाई क्वेश्चन ये पिछली बार रिपीट करो, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, देंगे दोबारा। तो क्या करना है तुम्हें, सैंपल 5 सैंपल पेपर लगाया, 2 दिन में हो जाएगा कवर, बस 2 दिन में कवर कर लिया, उतना तुम्हारे लिए बहुत है, उतना तुम्हारे लिए क्या है, बहुत है। उसके बाद क्या करना है, डोंट स्टडी टॉपिक्स। अब क्या है भाई, वही चीज है, ये टॉपिक्स वाला भी सेम लिमिटेड टॉपिक वाला है। वो टॉपिक को छूना मत जो तुम्हें बिल्कुल भी आता नहीं है, उसे बिल्कुल छूना ही मत जो तुम्हें आता नहीं है, बस उन्हें छुओ जितना तुम्हें आता है। अब फॉर्मूला, अरे यार सुनो, अब क्या है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या बताना चाह रहा हूं भाई, मान लो तुम्हें ax² प्लस bx प्लस c है, ये इक्वेशन है। अब तुम्हें क्या है भाई, तुम्हें यही नहीं पता कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं, मतलब ये इक्वेशन ही नहीं पता, और तुम्हें दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4 दे रखा है। अब इसमें ये नहीं पता a इसमें क्या है, b क्या है, c क्या है। भाई पता होगा इतना मानता हूं, पर भाई बहुत से बच्चों क्या, एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, ये इजी सा एग्जांपल लिया एक तरीके से। बहुत बच्चों को क्या है, ये पता ही नहीं है भाई कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन है कैसी, वो a की वैल्यू इसमें क्या है, b की क्या है, c की क्या है ना। तो भाई वो करेगा कैसे, क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, स्प्लिट एंड द मिडिल टर्म लगा ही नहीं पाएगा, कैसे लगाएगा जब भाई को पता नहीं। अब मान लो क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ सर्कल, है ना, बताओ भाई, उसमें दे रखा 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई ने। पहले का है 2πr, दूसरा है 3πr, चौथा है वो सॉरी तीसरा है मान लो 3/4 πr², अब चौथा दे रखा πr², है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल भाई को पता ही नहीं है, भाई एरिया ऑफ सर्कल है क्या, तो भाई क्या लगाएगा वो। चलो भाई तुक्के मार देते हैं, 1 2 3 4, चलो भाई दूसरा ठीक हो गया, दूसरा क्या हो गया, ठीक हो गया। ये यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा ठीक है, πr² ठीक है। तो भाई फॉर्मूले भी लर्न करके जरूर जाना, जिससे आपको
क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। एरिया ऑफ सर्कल है ना। अब क्या है, कोई क्वेश्चन दे रखा है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का, है ना। तुमने भाई सरफेस एरिया का भाई सब चीज कर रखा, पर फॉर्मूले क्या है, लर्न नहीं है। तो भाई तुम्हारा बताओ क्वेश्चन हो जाएगा सरफेस एरिया का, 3 नंबर चलेगा। 3 नंबर का तो आता ही आता है यहाँ पे, मान के चलो मिनिमम, है ना। 3 नंबर क्या होगा, चलेगा। तो भाई एक भी नंबर नहीं मिले क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला लर्न जरूर होना चाहिए, और फॉर्मूले के साथ साथ एक चीज और होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला तो लर्न है, तो भाई उसे लगाएं कैसे यार, लगाएं कैसे। वो नहीं लगाना सीखोगे तो भाई कैसे आएगा, उसे भी लगाना सीख लेना कि मतलब फॉर्मूला आ तो रहा है, पर फॉर्मूला को मतलब क्वेश्चन में पुट कैसे करें, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट भाई सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल ये, ठीक है। मोबाइल यूज करो, भर भर के करो, अच्छा है करो, पर क्या है भाई ऐसे चीज के लिए मत करना कि रील चला रहे हो भाई, लास्ट मिनट है भाई, स्ट्रेस खत्म कर लूं भाई, रील चला लूं। वही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। क्या हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तुमने पढ़ा भाई इतना, मतलब तुमने पढ़ लिया भाई, मान लो भाई 10 चैप्टर है, 7 चैप्टर पढ़ लिए, तुमने क्या 200 रील देख ली भाई, 200 रील स्क्रॉल हो जाती है 2-3 घंटे में, ठीक है। तुमने 200 रील देख ली, अबे 60 टॉपिक याद करूं कि 200 रील जो पढ़ी थी भाई उसको दिमाग में बैठाऊं। भाई रील देखोगे तो कुछ माइंड में बैठाने के लिए तो बैठोगे, तुम क्या करोगे, 60 टॉपिक तो देख लिए, साथ साथ 200 रील और देख ली, चलो भैया अबे यार वो ऐसे था, अबे यार कौन सा गाना चल रहा था उस टाइम, भाई वो आता है भाई दिमाग में, जो लास्ट में तुम देखोगे वही तुम्हारे दिमाग में छपेगा, और वही तुम्हारे दिमाग में से बाहर निकलेगा एग्जाम के टाइम में। तो क्या करना है, रील नहीं देखनी कुछ टाइम के लिए भाई। क्या करो तुम, रील एग्जाम है, मतलब 5 एग्जाम है, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, एसएसटी का, और मान लो मैथ का। तो क्या करो भाई, इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ है ना, तो क्या करो, जैसे ही आओ 2-4-10 मिनट के लिए रील देख लो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद खत्म करो, रील नहीं देखनी। अब हिंदी का पेपर है अगला, ठीक है, उसके लिए क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो। तो उसके लिए क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो, तब तक पढ़ो जब तक हिंदी का पेपर हो नहीं जाता हो, तब तक मोबाइल मत चलाओ। चलाओ तो केवल उस चीज के लिए चलाओ जो चीज तुम्हें आती नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, पर क्या है उस टाइम के लिए चलाओ जिस टाइम तक जरूरत है मोबाइल की, है ना। ये नहीं कि भाई तुम रील देखने की करो, भाई मत देखो, नहीं तो भाई वही दिमाग में घूमता रहेगा, ठीक है। फिर हिंदी का पेपर देखे आए, थोड़ी देर चला लो, 2-3 घंटे जितने भी चलाने, पर उसके बाद मत चलाओ जब तक साइंस का पेपर नहीं हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं बात को। बस यही से होती है हमारी वीडियो खत्म। भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मतलब लाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ क्लास 10 से रिलेटेड, है ना। जिसमें क्या होगा आपके लिए, अभी देखो भाई एग्जाम चलने बच्चों के, ठीक है। अब 21 को किसका है, 21 को इंग्लिश का, सीबीएसई का 10th बोर्ड की, ठीक है। वैसे यूपी बोर्ड के भी हैं, तो मैं सबका मतलब मैं क्लियर करूंगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सारे टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बड़ा भी भाई हो कोई या बड़ी बहन हो, मतलब समझ सकते हो, जो मतलब हमसे रिलेट होना चाहती है, मतलब ये टॉपिक को समझना चाहती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाना चाहता हूँ, और आप भी मतलब देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ भैया मज़ा आ रहा है, मतलब और ऐसी वीडियो लाते रहो, मैं आपके लिए लाता हूँ। बाय फ्रेंड्स।